प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। नमस्कार। देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस अब धीरे धीरे अपना जनाधार खोती जा रही है। कांग्रेस पर जनता का भरोसा किस कदर टूटता जा रहा है, इसकी बानगी हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में देखने को मिली। इन 5 में से किसी भी राज्य में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, यहां तक कि पंजाब की सत्ता से भी बेदखल हो गई। यही वजह है कि अब कांग्रेस आलाकमान में मंथन चल रहा है। खैर, इसी बीच जिन राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार है वहां पर प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। शायद इसीलिए अब उन राज्यों के शीर्ष नेता जनता का भरोसा जीतने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के आकांक्षी जिलों में विकास की निगरानी के लिए तय इंडिकेटर्स में नए सब्जेक्ट्स जोड़ने की मांग की है। भूपेश बघेल का कहना है कि नए इंडिकेटर्स जोड़ने से विकास की निगरानी होगी। सीएम बघेल ने पत्र में लिखा, हमारे राज्य में कुल 10 आकांक्षी जिले हैं, जिसमें 8 जिले अनुसूचित क्षेत्र में हैं और 7 जिले बस्तर संभाग से हैं, जो अनुसूचित बहुल्य क्षेत्र भी हैं और वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित हैं। इस आकांक्षी जिलों के विकास को लेकर नीति आयोग द्वारा समय समय पर समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न मापदंड के आधार पर इन आकांक्षी जिलों के बीच श्रेणीकरण किया जाता है। हमारे आकांक्षी जिलों के विकास की परिकल्पना के प्रचलित मापदंडों के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारे वनांचल और ग्राम्य जीवन में संस्कृति और परंपराओं का विशेष योगदान होता है, जिससे वहां के लोगों के जीवन में समरसता, उत्साह और स्वावलंबन का भाव रहे। इसलिए आकांक्षी जिलों की अवधारणा में सांस्कृतिक उत्थान के बिंदुओं को भी महत्व और ध्यान दिया जाना चाहिए। सीएम बघेल ने आगे लिखा, हमारा अनुरोध है कि टीएडीपी यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के मॉनिटरिंग इंडिकेटर में स्थानीय बोली में शिक्षा, मलेरिया और अनीमिया में कमी, वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी, लोक कला, लोक नृत्य और पुरातत्व का संरक्षण, संवर्धन, जैविक खेती, वनाधिकार पट्टे आदि को शामिल करना चाहिए। तो ये सारी बातें सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को जो खत लिखा है उसमें कही है। बहरहाल अब देखना होगा जो मांग भूपेश बघेल उठा रही हैं और इस मांग को उठाते हुए जो उन्होंने खत लिखा है उस पर पीएमओ की तरफ से क्या जवाब आता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।